हाय गाइस, वेलकम टू स्नेहा प्रवीण क्वेस्ट मोटिवेशनल अकेडमी। और आज का हमारा डे है 4। यस, और आज का हमारा नियम नंबर 4 है, हमेशा ज़रूरत से कम बोले। जी हाँ, हमेशा ज़रूरत से कम बोले। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी कि हमेशा हमें ज़रूरत से कम क्यों बोलना है। हमेशा मेरी मम्मी बचपन से मुझे कहती रहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा बड़बड़ी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। तो हाँ, मैं करती हूँ बातें, लेकिन मुझे बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बातें करते रहती हूँ। लेकिन बातें करना तो अच्छा ही है, पर एक चीज़ कि बातें करना और बातें बताना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम किसी भी टॉपिक को लेकर बात कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार हम ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसकी वजह से आगे वाले को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और कभी कभार हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब आप कहोगे कि पहला तो समझ गया कि आगे वाले को तकलीफ़ कैसे होती है, अब दूसरा बताओ कि हमें तकलीफ़ कैसे होती है। अब मैं एक बात बताती हूँ कि जब आप किसी को कुछ भला बुरा बोलते हो, तब आगे वाले को फट से तुरंत पता चल जाता है कि इसने मुझे कुछ बुरा बोला है, और इसको मतलब उसको बुरा लग जाता है। लेकिन तभी, और जो दूसरा वाला चीज़ है कि जब हम कहें हमें बुरा लगे, कि हम ऐसी कुछ चीज़ बोले जिसकी वजह से हमें बुरा लगे, वो चीज़ है कि हम कभी कभार खुद के सीक्रेट्स बता देते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं हम ऑफिस पार्टी में हो, तो हम क्या करते हैं, हम इतनी ज़्यादा बातें करते, इतनी ज़्यादा बातें करते, इतनी ज़्यादा बातें करते, बातों बातों में हम क्या बोल जाते हैं हमें खुद भी नहीं पता होता। हम बातों बातों में इतने बह जाते हैं कि हम अपने सीक्रेट शेयर कर देते हैं, हम बातों बातों में अपने प्लान शेयर कर देते हैं, और हम बातों बातों में खुद का नुकसान कर बैठते हैं। तो यही था आज का मेरा टॉपिक गाइस, कि हमेशा ज़रूरत से कम बोले। जितना आप कम बोलोगे ना, उतना आपको के लिए अच्छा होगा। और लोग भले ही आपको बोले कि ये बहुत कम बोलता है या अपने काम से काम रखता है, जो भी बोले, लेकिन आपको ज़रूरत से कम ही बातें करना है। हाँ, करो ना बातें, किसी चीज़ के बारे में अगर डिस्कस कर रहे हो करो, ज़्यादा बातें करना है वो भी करो, लेकिन अगर आप बातें कर रहे हो तो आपको इतना ज़रूर ध्यान में रखना है कि आप क्या बात कर रहे हो। बातों में इतना भी नहीं खो जाना है कि आप अपने पूरे सीक्रेट शेयर कर दो। आपको सेल्फिश बनना सीखना है। यस, ये जो बुक है, ये बुक में मुझे मैक्सिमम चीज़ें दिख रही है कि मुझे सेल्फिश ही बनना है। क्योंकि जब मैंने पहला रूल पढ़ा था कि बॉस से सर्वश्रेष्ठ ना दिखे, और जब हमने कल एक रूल पढ़ा था, और आज का भी जब रूल है कि हमेशा ज़रूरत से कम बोले, और कल का जो रूल था हमारा, वो आपको याद ही होगा कि कल जो हमने रूल पढ़ा था वो क्या था। तो जब हमने कल का रूल देखा, कल का रूल तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश वाला था कि अपने सीक्रेट्स कभी किसी को शेयर ना करें और मित्रों से बच कर रहे। ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सेल्फिश लोग करते हैं, लेकिन सही में अगर आप ये चीज़ें करेंगे, अगर आप एक पहलू छोड़ के अगर दूसरा पहलू देखोगे, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दिखेगी। और एक और चीज़ कि ये जो बुक रीडिंग का चैलेंज है जो मैंने एक्सेप्ट किया है, जिसकी वजह से मुझे बुक रीडिंग की आदत लग रही है। दूसरी चीज़ कि मैं कभी 1 से 1.5 घंटा बैठती नहीं थी, और मैंने जो पढ़ा है उसको कभी समझती नहीं थी, लेकिन अभी मैं समझती हूँ, जानबूझ के उसको समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के सामने बोलना भी तो होता है। तो थैंक यू स्नेहा प्रवीण, आपकी वजह से मैं इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है मेरे ऊपर, और मैं खुद में इम्प्रूवमेंट महसूस कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। और कल मैं फिर से आऊँगी एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए नियम के साथ। बाय।